आप देख रहे हैं योर मनी। प्रबलीन हमारे साथ बनी हुई अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कुछ और व्यूअर से करते हैं बातचीत। और अगले व्यूअर हमारे साथ जसबीर कनेक्टेड हैं चंडीगढ़ से। जसबीर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं अपनी बेटी के बिहार पे सवाल पूछ रहा हूँ। वो 29 ईयर्स की हैं और फॉरेन में जॉब करते हैं। एज ऑन टुडे वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ स्पेयर कर सकती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। उनके लाइफ के गोल्स हैं कि आफ्टर 7 ईयर्स 5 लाख रुपए बच्चों की एजुकेशन के लिए और 20 साल तक लगभग 1.5 करोड़ रुपए उनको चाहिए होगा बच्चों की एजुकेशन के लिए। 10 साल के बाद उनको एक घर चाहिए 10 करोड़ का, और रिटायरमेंट में प्लान किया है 20 साल के बाद 20 करोड़ का। अभी मंथ ईयरली वो 10% ऐड कर सकते हैं। उनको अभी ये क्लियर नहीं कि जहाँ भी प्राइवेट जॉब में कहाँ का करेंगे और कितना रिटायरमेंट पे मिलेगा। ऑफकोर्स मैरिज के बाद हस्बैंड का भी कुछ हिस्सा हो सकता है। इसके साथ साथ उनको ये भी है कि कुछ पैसा उनको फिर भी बचता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 1 लाख रुपीज। तो आपकी डॉटर अभी मैरिड नहीं है जसबीर जी, राइट? मैरिड नहीं है, मे बी ईयर 2 इयर्स में मैरिज हो जाएगा उनका। ओके। बट उन्होंने अपनी आगे की प्लानिंग अभी से शुरू कर दी है। प्रबलीन कमेंडेबल है। मतलब मैं तो इम्प्रेस हुई जसबीर जी आपके सवाल से कि आपकी डॉटर की भी शादी भी नहीं हुई और उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन से लेके अपने घर अपने रिटायरमेंट तक की प्लानिंग कर ली है। आइडियली तो यही होना चाहिए। एज सून एज यू स्टार्ट उतना बेहतर आप एक्यूमुलेशन कर पाएंगे। तो आपने सुना प्रबलीन इनका सवाल। 1.5 लाख की सिप करनी है, 10% स्टेप अप करने का प्लान भी कर रही है। बेसिकली उनको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। 5 लाख आफ्टर 7 इयर्स फॉर बच्चों की एजुकेशन, देन 10 इयर्स 10 करोड़ फॉर हाउस, एंड देन 20 इयर्स में रिटायरमेंट के वक्त 20 करोड़। तो इनकी मदद कीजिए इनका पोर्टफोलियो बनाने में, प्लस कंसीडरिंग 10% एनुअल स्टेप अप भी होगा। जी, जसबीर जी की मदद तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी बिकॉज़ मेरे होम टाउन से कॉल कर रहे हैं, सो ऑल द मोर। पहली बात तो दीपाली, इट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल कि सही टाइम पे अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। और हम काफ़ी ऐसे जागरूक आजकल लोगों को देखते हैं कि यंग एज में अपनी रिटायरमेंट और आगे के फ्यूचर गोल्स की वो करना चाहते हैं प्लानिंग, तो व्हिच इज़ रियली एब्सोल्युटली बहुत अच्छी बात है। पहले हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं। जो इन्होंने ऑनगोइंग बताया है कि मान लीजिए 2 साल में शादी हुई, उसके बाद किड्स हुए, तो एक 5 लाख से लेके जो एजुकेशन वाला है मैं उसको थोड़ा साइड में रख रही हूँ अभी। और पहले मैं इनको एक स्पेसिफिक अमाउंट्स बताना चाहती हूँ कि अगर आपको 10 साल में 10 करोड़ चाहिए, तो जसबीर जी आपको एक्चुअली पैसा कितना डालने की ज़रूरत है। अगर आपको 10 साल में 10 करोड़ बनाना है, तो टेक्निकली हमें हर महीने 4.5 लाख की निवेश की रिक्वायरमेंट है 12% के रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पे, जो काफ़ी हाई है। अगर हमें 20 साल में 20 करोड़ चाहिए फॉर रिटायरमेंट, तब हमें हर महीने 2.2 लाख पर मंथ डालना है। तो डेफिनिटली अचीवेबल गोल्स हैं बिकॉज़ आप कह रहे हैं स्टेप अप भी करेंगे। अगर अभी हम बात करते हैं कि हमने 1.5 लाख की एसआईपी शुरू की और हमने 10% का स्टेप अप कर लिया, तो हम नेक्स्ट 10 इयर्स में करीबन 5 करोड़ बना पाएंगे, विच इज आपका जो 10 करोड़ के घर लेने का जो गोल है आपकी डॉटर का होगा, उसका हाफ है। तो यानी कि हमें निवेश को बढ़ाना पड़ेगा। पर मान लीजिए अभी हम घर के गोल को साइड में हटा दें और हम सीधा रिटायरमेंट गोल पे फोकस करें, तब अगर 1.5 लाख की एसआईपी हो रही है और उस पे 10% का स्टेप अप है, तो आपकी डॉटर नेक्स्ट 20 इयर्स में अपने लिए 20 नहीं बल्कि 28 करोड़ का कॉर्पस जमा कर लेंगी फॉर हर रिटायरमेंट। तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग से बहुत अच्छी रकम मिल सकती है। बट आई फील जसबीर जी कि अभी थोड़ा सा हम मतलब शुरुआत करने पे फोकस करते हैं एंड अलोंग द वे फिर इसकी रीअलाइनमेंट करनी चाहिए। शुरुआत आपकी एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड लीजिए, आप एक मिड कैप इंडेक्स फंड लीजिए, एक आप मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, एक स्मॉल कैप और एक कॉन्ट्रा वैल्यू जो हम बोलते हैं। तो इन फंड्स के साथ आप शुरुआत करिए, साथ में थोड़ा अमाउंट हमारा गोल्ड में हो सकता है। मैंने डिफरेंट फंड हाउसेस आप चूज कर सकते हैं बिकॉज जसबीर जी जब कोई भी अगर इन्वेस्ट कर रहा है बाहर से, आपकी डॉटर आउटसाइड इंडिया है, तब हर कंट्री की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। जैसे यूएस और कनाडा में अगर आपकी डॉटर हैं,
तो हर फंड हाउस यूएस और कनाडा के इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेता है। अगर वो कहीं यूरोप में हैं या कहीं दुबई साइड हैं तो डिफरेंट रेगुलेशंस होंगे। सो इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा ओपन एंडेड रखना चाहती हूँ कि वो किस स्कीम में या किस पर्टिकुलर फंड हाउस के साथ जा पाएँगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा डिटेलिंग करनी पड़ेगी किसी के साथ बैठ के कि किस टाइप का आपका फंड हाउस आप चूज़ कर पाएँगे। बट एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर लार्ज कैप, मिड कैप इंडेक्स, एक मल्टी कैप फंड, एक स्मॉल कैप, छोटा एलोकेशन स्मॉल कैप में रखिएगा, एक कॉन्ट्रा और छोटा एलोकेशन गोल्ड में। इस स्ट्रक्चर के साथ आप अपनी डॉटर की शुरुआत कराइए एंड देन 6 मंथली पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ धीरे-धीरे इस गोल स्ट्रक्चर को आप रिफाइन करिए। ओके, तो चलिए आपको पोर्टफोलियो क्रिएशन कैसा होना चाहिए आपकी डॉटर का, उसमें गाइडेंस दी है प्रबलीन ने। एक सवाल लेते हैं, शाकिब अंसारी ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 32 इयर्स इनकी एज है, 5000 के मंथली सिप है, 15 इयर्स का निवेश अवधि है, 1650 डाल रहे हैं जिससे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, देन 1500 पराग पर फ्लेक्सी कैप, 1200 मेरे एसेट मिड कैप एंड देन 650 एक्सिस स्मॉल कैप। छोटा सा पोर्टफोलियो 5000 पर मंथ का बताइए, सजेशन फॉर 15 इयर्स। 15 साल में इनका जो अंसारी जी का पोर्टफोलियो है दीपाली, इसमें ये करीबन 23 लाख जमा कर लेंगे विद हिज करंट इन्वेस्टमेंट्स, अगर जो 5000 की चल रही है 12% के रिटर्न पे। पर अगर स्टेप अप करेंगे 10% तक का तो अराउंड 41-42 लाख अपने लिए जमा कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से अंसारी जी आपको अपना जो असल है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अपनी एसआईपी को भी आप थोड़ा-सा 5 से 10,000, 15,000 करिए और उस पे स्टेप अप ज़रूर करते रहिए ताकि आपके जो अभी कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको मिल सकता है नेक्स्ट 15 इयर्स में, आप उसका लाभ उठा पाएँ। आपका पोर्टफोलियो मुझे ओवरऑल थोड़ा हैphazard लगा, मुझे लगता है मैं उसको थोड़ा चेंज करना चाहूँगी, अभी आपकी शुरुआत ही हुई है। तो आप प्लीज़ एक लार्ज कैप पैसिव फंड लीजिए, एक मिड कैप लीजिए पैसिव स्ट्रैटेजी और एक मल्टी कैप के साथ 3 फंड्स के साथ एक क्लीन अपना पोर्टफोलियो आप बनाइए फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स और उसी में अभी टॉप अप करिएगा जब तक आपकी एसआईपी 15-20 हज़ार तक नहीं पहुँच जाती, उसके बाद ही आप चौथे फंड को अपना ऐड करिएगा। बट ज़रूर इस टाइम से ही थोड़ा-सा एसआईपी अमाउंट को हायर कोशिश करिए रखने की ताकि आपको कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट मिले। ओके, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 23 लाख के आसपास की राशि आप मान के चले 15 सालों में इकट्ठा कर लेंगे और एक बदलाव आपको सजेस्ट भी किया गया है। शुक्रिया प्रबलीन आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आप प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोट कर लीजिए अगर आप उनकी चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।